हजरत साबिर अलाउद्दीन बचपन में ही यतीम हो जाते हैं। आपके वालिद का साया सर से उठते ही आपके घर में फाका कशी की नौबत आ जाती है। माँ ने सोचा कि इसे अपने भाई हजरत बाबा गंजेश शकर के यहाँ पहुंचा दूं। उनके यहाँ हर वक्त लंगर लुटता है, वहां रहकर मेरे लाल को खाने पीने की कमी नहीं रहेगी और वहीं पढ़ लिख भी लेगा। गरज वो अपने साथ लेकर उन्हें बाबा फरीद के यहाँ आती है। आगे क्या होता है खुद ही सुनिए। सर से जब उठ जाए बेवा हो गई बाजू आपकी, गम के बादल ऐसे छाए फाका कसी और घर में गरीबी। फिक्रे माँ को रही सताए, खाने को घर में ना रोटी। भूख से तड़पे मेरा लाल, लाल मेरा कमजोर हो गया। माँ को आया फिर ये ख्याल अपने बेटे को अब लेकर भाई फरीद के घर हम जाए, कमी नहीं भाई के घर में। खाना पेट भर वहाँ खाए, कमी नहीं भाई के घर में। भाई के घर में खाए पिए लाल मेरा तालीम ये पाए, उम्मीदों का खिलेगा गुलशन। दुख सारा मेरा मिट जाए, साबिर पाक की वालिदा ने मन में ठानी पक्की बात। भाई फरीद के घर वो आई, बेटे को लेकर के साथ बाबा फरीद की शान बिलायत और करामत कहीं न जाए। आप के दर सदकात लट रहे, फैज का दरिया बहता जाए। आप के सदकाए लंगर से लोग हजारों खाना खाए। साबिर पाक की वालिदा ने आप से किए अर्ज बताए, साबिर पाक की वालिदा ने। हजरत बाबा फरीद गंजेश शकर के यहाँ साबिर पाक को लेकर उनकी माँ आती है। वो उनकी गरीबी के बारे में जानकर बहुत दुखी होते हैं और भांजे को लंगर बांटने की ड्यूटी दे देते हैं। आगे क्या होता है खुद ही सुनिए। भैया मैं लाचार हूँ, इतनी खाने को कुछ घर में ना। भूख से तड़पे बेटा मेरा, रात को भूखा ही सो जाए, यही सोच कर आई हूँ मैं। बेटा मेरा यहाँ खुशियाँ पाए, अपनी बहन की बातें सुनकर। बाबा फरीद भारी दुख यहाँ बरस गए आंखों से आंसू और बहन से वो फरमा, क्यों रोती हो मेरी बहना। मुश्किल तेरी हल हो जाए अपनी गरीबी लाचारी पर। क्यों इतना करती हो मलाल, अल्लाह सबका निगहबान है, वो सबका रखता है ख्याल। अल्लाह सबका निगहबान है। तेरे दुख में शामिल हूँ
साबिर पाक की माँ को 12 साल बाद ये ख्याल आया कि अब तो मेरा बेटा खा पीकर अच्छा जवान हो गया होगा। ये सोचकर जब मिलने आई तो देखा बिल्कुल सूखकर कांटा हो गया है। पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने ही बताया 12 साल से एक दाना भी नहीं खाया। उनकी माँ बहुत दुखी होती हैं और भाई से शिकायत करती हैं। लंगर बांटते बांटते यूं ही बीते 12 साल बताएं, खाया नहीं एक दाना आपने, भूखे रह कर दिन ये बिताए। 12 साल के बाद आपकी माँ को आया है ये ख्याल, हो गया होगा खा पी करके। अब तो जब आए मेरा लाल, बेटे से मिलने की हसरत माँ के दिल में गई समा, यही सोच कर चली वालिदा। भाई फरीद के घर पे आ, बेटे की देखी जब हालत, माँ को भारी हुआ मलाल, सूख गया तू कांटे जैसा। बात क्या हो गई मेरे लाल, सूख गया तू कांटे जैसा। बदन हुआ कमजोर ये तेरा, देख के तुझको हूँ हैरान। बोले साबिर 12 साल से खाया नहीं कुछ अम्मी जान। माँ ने सुनी बेटे की बात तो भाई फरीद से वो फरमाए, भाई आपकी इस चौखट पे लोग हजारों खाना खाए, फिर क्यों मेरे इस बेटे को भूखा रखा है। आप बताएं 12 साल फांकों में गुजारे, सूरत पहचानी ना जाए। अगर जानती आपके दर पर भूखा रहेगा मेरा लाल, आपके दर कभी नहीं छोड़ती अपना बच्चा। 12 साल आपके दर कभी नहीं छोड़ती भैया। बाबा फरीद ने उनकी बातें सुनकर भांजे को बुलाकर पूछा कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया। साबिर पाक बोले, आपने लंगर लुटाने के लिए कहा था, गरीबों में बांटने के लिए कहा था, मुझसे खाने के लिए तो नहीं कहा था। ये सुनते ही बाबा फरीद ने उनके सब्र की तारीफ की और एक निगाह डालकर उन्हें वली बना दिया। फिर अपने करीब ही एक मकान खरीदकर उन्हें दे दिया। दोनों माँ बेटे वहीं रहने लगे। हजरत बाबा ने फिर फौरन साबिर पाक को लिया बुलाए, लंगर खाना तुमको सौंपा। फिर भूखे क्यों रहे बताए, मामू जान से बोले साबिर, बात हकीकत तुम्हें सुनाए। आपने हमको हुक्म दिया था लंगर रोज ही आप लुटा, जो गरीब इस दर पर आए उसको खाना
जब साबिर पाक अपनी माँ के साथ रहने लगे तो एक दिन उनकी माँ ने जब उनकी शादी के लिए बहुत जिद की तो वो राजी हो जाते हैं। उसके बाद वो रिश्ता लेकर अपने भाई बाबा फरीद के पास आकर उनकी बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए कहती हैं। तो बाबा फरीद उन्हें मना नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि बहन, ये शादी रास नहीं आएगी। आगे क्या होता है खुद ही सुनिए। अपनी ले ओ रचाए, दिल मेरा ना तोड़ो बेटा, नहीं बात मेरी ठुकराए, मुद्दत से है मेरी आरज़ू, घर में दुल्हन लेकर यहाँ तुझे बनाऊंगी मैं दुल्हा, सेहरा सर पर दम सजाए, माँ को मचलते देखा आपने, साबिर पाक रहे फरमाए, कर लो हसरत पूरी अम्मी, हम तुमसे कुछ कहना पाए, सुन के बात साबिर की वालिदा, खुशी से फूली नहीं समाए, सुन के बात साबिर की वालिदा। आहा बाबा फरीद के घर पर आके साबिर पाक की माँ फरमाए, मैं बेवाला चार हूँ भैया, आप कदर कहाँ छोड़ के जा, हुए जवाब फर्जंद हमारे, भैया सुन लो मेरी बात, कर दो निकाह अपनी बेटी का, मेरे साबिर के तुम साथ, मानूंगी एहसान तुम्हारा, बेटी को रखूं खुशहाल, करूं अर्ज में तुमसे भैया, पूरा मेरा करो सवाल, बोले हजरत बाबा फरीद जी, सुनो बात मेरी हमसीर, रास नहीं आएगी तुमको, जो सोची तुमने तदबीर, रास नहीं आएगी तुमको। हाँ। बाबा फरीद बहन को समझाते हैं कि साबिर जज्ब की हालत में है, इस वक्त उनकी शादी मत करो, मगर बहन ने ये समझा कि भैया मुझे बेबा समझकर टाल रहे हैं, मगर बहन की जिद पर वो निकाह कर देते हैं। बीवी जब उनके हुजरे में आती है तो उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। जज्बे की हालत में साबिर शादी इसकी ना कर पाए, समझाते साबिर की माँ को, बाबा फरीद तुम्हें बतलाए, भैया मुझको बेबा जान के, बात मेरी तुम रहे हो टाल, सोच रहे हो मेरे घर में बेटी रहेगी ना खुशहाल, अपनी बहन के ताने सुन के, बाबा फरीद रहे फरमाए, अच्छा तो ये बात है बहना, बात हमारी लो अजमाए, करूं निकाह साबिर के संग में, अपनी बेटी का बतलाए, बाबा फरीद की बेटी खदीजा, बनी दुल्हन सब खुशी मनाए, बाबा फरीद की बेटी खदीजा। हुई खुशी साबिर की वालिदा, दुल्हन को फिर घर में लाए, आपकी खिदमत में जब दुल्हन पहली रात हुजरे में आए, आप इबादत में खोए थे, कुछ भी खबर नहीं बतलाए, आपकी खिदमत में फिर आकर दुल्हन ने जब किया सलाम, बड़ी अदब से बढ़ी वो आगे, इस तरह आपसे किया कलाम, क्यों हुजूर नाराज हो हमसे, हजरत मेरा क्या है कसूर, एक नजर हमको ना देखा, भूल हुई हमसे क्या हुजूर, बोले साबिर कौन मोहतरमा, कहाँ से आई हो बतला, बोले साबिर कौन मोहतरमा। साबिर की निगाहे जलाली ने अपनी बीवी को ही जला दिया।
ये हाल देखकर उनकी मां बीमार हो जाती है और कुछ ही दिनों में इंतकाल कर जाती है। एक बार आपके लंगर बांटने से पहले बाबा फरीद के बेटे ने आकर बांट दिया। बहुतों को लंगर नहीं मिला। इस शिकायत पर साविर पाक बद्दुआ करते हैं और बाबा फरीद का वो लड़का मर जाता है। उठी नजर एक नूर की तरह लगी आग, दुल्हन जल जाए, धनक रहे अंगार चमी से। भस्म हुई दुल्हन बतलाए, ऐसी थी जज्बे की हालत। साबिर पाक की तुम्हें बताए, हुई मौत बेटे की बहू की। माँ साबिर की सह ना पाए बेटे के जज्बे की वजह से। साबिर की माँ हुई बीमार, इंतकाल फिर हो गया उनका। हुए यतीम साबिर सरकार, बड़े जलाली साबिर पिया। आगे कोई नया पाए, होने लगी सबको ही हैरत। करामात साबिर दिखलाए, होने लगी सबको ही हैरत। एक बार बाबा फरीद का लड़का लंगर खाने आए, साबिर पाक की बिना इजाजत। लंगर सब दिया बंटवाए, थोड़ी देर के बाद वहां पर हजरत साबिर गए हैं आए, खाना तो यहाँ बचा नहीं है। लंगरी उनसे राह फरमाए, हजरत बाबा के बेटे ने। लंगर बांट दिया सरकार, थोड़ा सा खाना भी नहीं है। किया लंगरी ने इनकार, जज्बे की हालत में बोले। साबिर पाक तुम्हें बतलाए, जिंदा कैसे रहा बमूजी। इतना कहा बेटा मर जाए, जिंदा कैसे रहा बमूजी। हाँ हजरत बाबा गंजे शकर के और बेटों ने जब साबिर पाक के हुजरे में झांकने की कोशिश की तो उनकी भी मौत हो गई। इसका बाबा फरीद ने जरा न मलाल किया, बल्कि साबिर पाक को और उलूम अता किए, अपनी खिलाफत बख्शी। फिर अपने पीर से इजाजत लेकर वो कलियर शरीफ में आ जाते हैं। बाबा का फिर दूसरा बेटा हुजरे में झांके, बतलाए साबिर के जज्बे की ताकत। बेटा उनका सह ना पाए, पटक पटक के खून बमोह से। इंतकाल उसका हो जाए, जज्बे के शिकार हो गए। तीन मेरे भाई बताए, बाबा फरीद का सब्र ये देखो। किया नहीं गम का इजहार, साबिर ओलियां बड़े चलाली। जाने बात सारा संसार, बाबा फरीद ने साबिर पाक को किया इल्म से माला माल, दिया खिलाफत नामा आपको। मिला मर्तबा इन्हें कमाल, दिया खिलाफत नामा आपको। बाबा बाबा फरीद से मिली इजाजत, साबिर कलियर में फिर आए। शुक्र खुदा का किया आपने, किया दीन का काम बताए। कलियर में गुलजारी मुरीदा, उसके घर में किया कयाम। गुलजारी और उसके पिसर को दिया मार फटकाए जाम। हजरत साबिर के कलियर में खुशी खुशी सब हुए गुलाम। शाने विलायत मिली आपको, पाए फेज सब खासो आम। आई बहार कलियर शरीफ में, रहमत के यहाँ बादल छाए। साबिर पिया की करामात का चला सिलसिला तुम्हें बताए। साबिर पिया की करामात का। आप जब कलियर आए तो रईसे कलियर आपका इम्तिहान लेने आ गया। बोला, मेरी एक बकरी गुम हो गई है,
अगर आप उसका पता बता दें तो हम आपको अपना इमाम बना लेंगे। साबिर पाक ने कहा, जिसने बकरी खाई है हाजिर हो जाए। 27 आदमी आए, लेकिन वो इनकार करने लगे। हजरत ने रईस से कहा, आप बकरी को आवाज दें। जब उसने आवाज दी, बकरी उन 27 के पेट से मैं की आवाज करने लगी। एक दिन आया रईस कलियर साबिर पाक को राह आजमाए। अगर आप हैं साहिब बिलादत, आप करामत हमें दिखाए। 3 माह से कोई बकरी उसका हमको पता बताए। अगर आपने बता दिया तो अपना इमाम हम तुम्हें बनाए। साबिर पिया समझ गए हैं, ये रईस लेता इम्तिहान। खुदा से की फिर दुआ आपने और किया फिर ऐलान। जिसने बकरी खाई है फौरन हाजिर वो हो जाए। बस इतना ही कहा आपने। 27 वहाँ लोग हैं आए, बस इतना ही कहा आपने। सर को झुका कर खड़े सामने, थर थर डर के कांपे जाए। बकरी के बारे में पूछा, जुबां से कुछ भी कह ना पाए। तुम लोगों ने खाई बकरी? करने लगे वो सब इनकार। साबिर पाक को गुस्सा आया, उनको लगाई फिर फटकार। बोले रईस कलियर से फिर बकरी को आवाज लगाए। बकरी का था नाम हरीफा, नाम लिया उसका बतलाए। उन लोगों के पेट से बकरी मैंने करती वो चिल्लाए। बकरी ने फिर सारा माजरा साबिर पाक को दिया बताए। बकरी ने फिर सारा माजरा। देखो 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 देखो। साबिर पाक के बचपन का वाकया उनकी माँ बताती थी कि एक दिन सुबह सवेरे मैंने देखा कि एक सांप के 2 टुकड़े पड़े हैं और साबिर वहीं बैठे हैं। माँ को देखते ही फरमाया, आज से कोई भी सांप हमारे खानदान वालों को नहीं सताएगा, ना काटेगा। मैंने उनसे वादा लिया है। ये सांपों का बादशाह था जिसे मैंने मार डाला। एक बार बचपन में जब उन्हें बहुत भूख लगी, उन्होंने माँ से खाना मांगा, मगर घर में कुछ भी नहीं था। उन्होंने उनकी तसल्ली के लिए चूल्हे पे पानी डालकर देगची चढ़ा दी। साबिर पाक के बचपन की अब सुनो करामत तुम्हें सुनाए। साबिर पिया की माँ ने देखा, सुबह के वक्त हाल बताए। एक सांप के 2 टुकड़े थे, बड़ी जमी पर दिए दिखाए। साबिर पाक वहीं पर बैठे और वो माँ से रही फरमाए, आज से कोई सांप हमारे खानदान
आपने चुपके से जाकर हांडी का ढक्कन हटाया और माँ से कहा, इतना अच्छा खाना आपने पकाया। अम्मी जान, लाइए खिलाइए। मुझे ये देखकर हैरत हुई। उन्होंने तो हांडी में सिर्फ पानी चढ़ाया था, ये चावल कहां से आ गए? लेकिन कुछ बोली नहीं, बल्कि साबिर पाक को खिलाकर तवर्रुक की तरह उसको बांट दिया। साबिर पाक ने ढकनी हटाई, हुआ करिश्मा तुम्हें बताएं। देखा खुशबूदार चावल देगची में पके दिखाए, बने जाए के दारे चावल। अम्मी जो तुमने पका बेटे की सुन करके बातें, माँ को फिर हैरत हो जाए। हंडी में मैंने पानी रखा, चावल उसमें कहाँ से आ? देखा जब बालिदान जाकर, करामात साबिर दिखलाए। किया है फिर तकसीम तबर्रुक, शुक्र खुदा का वो फरमाए। चला करामातों का सिलसिला, आज तलक भी रुक ना पाए। चला करामातों का सिलसिला। कलियर का काजी आपसे जलता था। एक जुमा जब वो मस्जिद जाकर पहले सफ में बैठे तो काजी ने उन्हें पीछे जाने के लिए कहा। कलियर कायम सुनो वाक़या, साबिर पाक का तुम्हें सुनाए। वहाँ पे था एक शहर का काजी, जिसको तकब्बुर था बतलाए। साबिर पाक से वो जलता था, सब लोगों को वो भड़काए। हजरत मखदूम साबिर पिया को जादूगर वो रहा बताए। जुमे के दिन जब साबिर पिया मस्जिद में नमाज को आए, अपने मुरीदों के साथ में हजरत जब तशरीफ लाए, पहली सफे में जाकर बैठे। काजी फिर उनसे फरमाए, जाओ यहाँ से पीछे बैठो। बैठेंगे हम यहाँ बताए, जाओ यहाँ से पीछे बैठो। साबिर ये सुनकर अपने मुरीद को लेकर बाहर आ जाते हैं। जब सारे नमाजी सजदे में जाते हैं तो साबिर पाक ने मस्जिद से कहा, सब सजदा कर रहे हैं, तू क्यों खड़ी है? ये सुनते ही मस्जिद गिर जाती है और सब दब जाते हैं। उनकी एक मुरीद का बेटा भी उनमें शामिल था। वो दौड़ कर आती है और उनसे फरियाद करती है। उन्होंने कहा, तेरा बच्चा जिंदा है, उसे ले जा और यहाँ से अभी बहुत दूर चली जा। इस शहर पे अजाब नाजिल होगा, ये शहर और यहाँ की सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी, कोई ना बचेगा। अपने मुरीदों को लेकर फिर मस्जिद से फिर बाहर आए। सजदे में जब झुके नमाजी, साबिर मस्जिद से फरमाए, मस्जिद तू भी अब झुक जा। इतना कहा मस्जिद झुक जाए, फरमाने साबिर का सुन के मस्जिद जब नीचे गिर जाए, सारी वहाँ मखलूक दब गई। कलियर
साबिर पाक के जलाल ने कलियर का सारा इलाका जला डाला। उसके बाद आप गूलर की हरी डाल पकड़े 12 बरस तक खड़े रहे। बाबा फरीद को उनके खड़े रहने की खबर हुई तो हजरत शमसुद्दीन को उनकी खिदमत में भेजा ताकि उन्हें बिठा दें। शमसुद्दीन ने आते ही उन्हें सलाम किया और कलाम पाक सुनाने लगे। जब खामोश हुए तो साबिर पाक ये बोले, क्या बोले, आगे सुनिए। आया जलाले साबिर पिया को सारे शहर को दिया जलाए, जहां जहां भी नजरें डाली आग वहीं पर लगती जाए। ऐसा जलाल उनकी आंखों में हर एक चीज सोला बन जाए। धड़क रही कलियर की जमीए, ऐसी तबाही दी है मचाए। 12 कोस तक कुछ भी बचाना सन्नाटा कलियर में छाए। गूलर पेड़ की साख पकड़ के 12 साल खड़े रहे बताए। हर एक चीज फना हो गई। ऐसा जलाल बाबा दिखलाए है मशहूर है उनकी करामत। सारे जहां में तुम्हें बताए है मशहूर है उनकी करामत। खबर लगी जब बाबा फरीद को अपने मुरीदों से फरमाए। 12 साल से खड़े हैं साबिर कूलर के नीचे बतलाए। जो मेरे साबिर को बिठा दे वही इनाम हमसे पाए। हजरत शमसुद्दीन तुर्क ने वादा उनसे दिया बताए। मैं हजरत साबिर को बिठाऊं, आप इजाजत दो फरमाए। बाबा फरीद ने दी है इजाजत। शमसुद्दीन कलियर में आए, किया सलाम हजरत साबिर को और कलाम वो उन्हें सुनाए। हो गए फिर खामोश तुर्क तो साबिर उनसे रहे फरमाए। हो गए फिर खामोश तुर्क तो। कलियर में भी आपने 12 साल खड़े होकर इबादत की। उसके बाद हजरत शमसुद्दीन ने उन्हें बिठाया और आपसे मुरीद हो गए। साबिर पाक ने हजरत शमसुद्दीन से फरमाया, सब करना मगर मेरी मशगूलियत के वक्त मेरे आगे मत आ जाना। आपने पीर की 24 साल खिदमत की। फिर उनको हुक्म मिला कि शहंशाह खिलजी के दरबार में जाओ। 12 साल से खड़े थे साबिर, शमसुद्दीन ने दिया बिठाए। बैठ गए जब हजरत साबिर, अर्जी शमसुद्दीन लगाए। मुझे गुलाम बना लो आका, करम आपका जो हो जाए। कामयाब हो जाए जिंदगी, खिदमत आपकी जो मिल जाए। सुन कर के फरियाद आपकी साबिर पिया
एक दिन हजरत शमसुद्दीन को समझाकर आपने कहा, तुम खिलजी के दरबार में जाकर नौकरी करो और कहो किले पर चढ़ाई करे, फतेह होगी। शमसुद्दीन को समझाते हैं हजरत साबिर, तुम्हें बताएं होगी करामत जाहिर तुमसे। तब विशाल मेरा हो जाए जब दुनिया से कूच करे हम। दिल में रखना नहीं मलाल, फौरन कलियर में तुम आना। मेरी बात का रखो ख्याल, मैयत से ना हाथ लगाना। कुदरत का है यही निजाम, मेरे कफन दफन का सुन लो। कैब से ही होगा इंतजाम, अपने पीर की बातें सुनकर। शमसुद्दीन बड़े दुखियाए हुए, रवाया आंखों से आंसू। साबिर पाक उन्हें समझाए हुए, रवा आंखों से आंसू। मेरी मौत का गम ना करना, रहूंगा मैं ना तुमसे दूर। अल्लाह के हुजूर में एक दिन जाना सबको ही है जरूर। साबिर पीर का हुक्म मिला तो शमसुद्दीन ने वादा निभाए, कलियर से फिर हुए रवाना। खिलजी राजा के यहाँ करे नौकरी फौज में जाकर। राहे हक में ध्यान लगाए, खिलजी हमला करे किले पर। उसको फतह नहीं मिल पाए, शहंशाह जब हार गया तो। एक फकीर के पास बुझाए, उस फकीर से हाथ जोड़ कर। खिलजी उनसे फिर फरमा, उस फकीर से हाथ जोड़ करे। बादशाह खिलजी किले फतेह करने के लिए परेशान था, उसे कामयाबी नहीं मिल रही थी। एक फकीर ने कहा, एक दिन तुम्हारी बादशाहत में तूफान आएगा, सारे दिए बुझ जाएंगे। ठीक वैसा ही मंजर एक दिन देखने में आया। राजा घर से बाहर निकला, सारी बादशाहत में एक चिराग ही जलता नजर आया। वो वहीं जाकर बुजुर्ग की खिदमत में गिरकर कहने लगा, हुजूर किला फतेह हो जाए, दुआ करें। वो शमसुद्दीन थे। उन्होंने कहा, राजा तो आप हैं, मैं आपके यहाँ नौकर हूँ। बोला फकीर से खिलजी राजा, उस बुजुर्ग की क्या पहचान, कुछ तो निशानी उनकी बता दो। मानूंगा हजरत एहसान, बोले फकीर वो अल्लाह वाले। मेरी बात पे करो ये ध्यान, एक रोज बड़ी जोर से देखो। आए बारिश और तूफान, सबके डेरों के चिराग फिर। उस तूफान से गुल हो जाए, उस बुजुर्ग के डेरे में ही। चले चिरागी तुम्हें बताए, बस ये बात समझ लेना तुम। कोई आला वली का फौरन ही उनके कदमों में। अपनी अर्जी आप लगाए, फौरन ही उनके कदमों में। कुछ दिन बाद ही बारिश आई, आया जोर का फिर तूफान। सबके खेमे उड़े हवा में। अल्लाह की ये देखो शान, हजरत शमसुद्दीन का डेरा। था चिराग रोशन ये बताए, राजा खिलजी दौड़ा दौड़ा। हजरत के डेरे पर आए, हजरत तुर्क यहाँ पर बैठे। झूम झूम के पढ़े कुरान, कदमों में गिर गया है राजा। और अदब से किया सलाम, करो दुआए हजरत आला। किला फतेह कर ले ये गुलाम, हम हुजूर हैं आपके नौकर। हजरत तुर्क रहे फरमाए, हम हुजूर हैं आपके नौकर। जब हजरत शमसुद्दीन से खिलजी ने दुआ के लिए बहुत जिद की तो दुआ कर दी और किला फतेह हो गया।
मगर साबिर पाक ने यह कहकर चलाया था कि जिस दिन तुमसे कोई करामत होगी उस दिन समझ लेना मेरा वेसाल हो गया। तुम कलियर चले आना, मेरे कफन दफन का इंतजाम गैब से हो जाएगा, तुम फिक्र मत करना। एक बैक उनको ख्याल आया, आज मुझसे करामत हो गई, यानी मेरा पीर रुखसत हो गया। वो रोने लगे। रोते हुए कलियर आए तो जनाजा तैयार देखा। आपके नमाज़े जनाजा के लिए बहुत सारे वली आए थे। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने जा नमाज बिछा दी तो आवाज आई, ठहरो, जनाजा हम पढ़ाएंगे। एक नकाब पोश आए और नमाज पढ़ाकर जाने लगे तो हजरत शमसुद्दीन घोड़े की लगाम थामकर पूछने लगे, हुजूर आप कौन हैं? नकाब पोश ने नकाब हटाया तो देखा खुद साबिर पाक हैं। हैरत से शमसुद्दीन बोले, हुजूर ये आप हैं? तो वो जनाजा? साबिर पाक बोले, वो फना है और ये बका।
साबिर पाक फना और बका बताकर रूपोश हो गए। उसके बाद आपको दफन कर दिया गया। आप कलियर में आराम फरमा हैं और हाजतमंदों को नवाजना आपका काम है। आपके यहाँ से कोई नामुराद नहीं लौटा। इतना कहा रूपोश हो गए साबिर पिया, तुम्हें बताएं हजरत तुर्क बेहोश हो गए। थोड़ी देर में होश में आए, कुदरत ने की मदद आपकी। किया जनाजा दफन बताएं कलियर में हजरत साबिर का। है मजार रोशन बतलाएं, चमक रहा है नूर खुदा का। दुनिया यहाँ दीदार को आए, कूलर का यहाँ पेड़ मुबारक। साबिर पाक की है ये सहान, होता यहाँ पर उर्स मुबारक। जय रीम दीदार को आए, होती मुरादें पूरी सबकी। झोलियाँ सबकी ही भर जाए, होती मुरादें पूरी सबकी। बाबा कलियर के साबिर महाराजा बलियों में आला कहलाए। हजरत मखदूम साबिर बाबा रहमत आप रहे बरसाए, जो भी इनके दर पर आए। हे जी अब वो ही हो जाए, रुड़की से कलियर शरीफ का। है ये रास्ता थोड़ी दूर, जो दीदार की करेगा हसरत। अर्जी हो जाती मंजूर, बाँझों के घर फूल खिलाते। गले गरीबों को ये लगा, शैतानी जिन और हवाएं। यहाँ पे आकर सब हट जाए, मिले यहाँ सबको खुशहाली। ना मायूस कोई भी आए, मिले यहाँ सबको खुशहाली। कैसी लगी तुम्हें रे